गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन के ऊपर, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है वो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, ये बताता है हमको डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन के ऊपर में बातें करता ज़रूर है। बट गाइस, क्या आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन अलग-अलग चीज़ें होती है? मैम, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन ना सिनोनिम्स होते हैं, एक जैसे ही तो होते हैं। हमने तो आज तक यही पढ़ा है। गाइस, ऐसी बात नहीं है। डेप्रिसिएशन अलग चीज़ होती है, एमोटाइजेशन अलग चीज़ होती है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो मैं आपको बताती हूँ। जब ना गाइस आप कोई मशीनरी खरीदते हो ना, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग बिल्डिंग में तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, ठीक है। मशीनरी हो गया या फिर आप कोई प्लांट ले लो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो ये सब रहता है ना, तो उसमें अपना डेप्रिसिएशन लगता है। बट अगर आपका कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, उस सब के केस में ना आपको एमोर्टाइज़ेशन लगेगा। मैम, नहीं समझ में आ रहा डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस टेंजिबल और इनटेंजिबल का है। ये एसेट्स को आप छू सकते हो, यू कैन टच इट, ये इसमें आपको ये टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, बट ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप छू नहीं सकते। तो इसमें एमोर्टाइज़ेशन होगा और इसमें डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है धीरे-धीरे कोई भी एसेट की वैल्यू कम होते जाती है, तो उसको अपन रिकॉग्नाइज़ करते हैं ईयर चलते-चलते। क्यों? क्योंकि हम कोई खर्च किए हैं, हम लोग 1000 रुपीज़ खर्च किए कोई एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं, ठीक है? तो वो जो 1000 है, वो आपको अगर 10 साल तक काम देने वाला है, तो आप उसको 10 साल तक हर साल 100-100 रुपए मानो ना, ताकि आपका जो पीएल है, पीएल अकाउंट में भी हर साल का खर्च है, एक यूनिफ़ॉर्मिटी में आए और आपका यूसेज भी तो यूनिफ़ॉर्मिटी में ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि आप इस साल ही पूरा यूज़ करके खत्म कर दी मशीन को। इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आया है और ये मैं उन बच्चों के लिए बताई हूँ जिनको याद नहीं था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, अमोर्टाइज़ेशन भी वही होता है, बट ये इंटेंजिबल पे लगता है और ये टेंजिबल पे लगता है, ठीक है? अब अपन थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि अपन को क्लास में मेंशन है, सो दैट आपको टेक्निकली भी क्लियर हो जाएगा। अमोर्टाइज़ेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिकली एलोकेट करते हैं अपन एक अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट को इनटेंजिबल एसेट्स में, उनके लाइफ के साथ-साथ। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है मेनली इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, उनकी यूज़फुल लाइफ के में अपन डेप्रिशिएट करते जाते हैं, मतलब कम करते जाते हैं। एक 10,000 का अमाउंट है, उसको 10 साल में अगर आपको बाँटना है, तो हर साल आप 1000 अमोर्टाइज़ करते जाओगे, ठीक है? देन एसेट क्या होता है गाइस? एसेट एक रिसोर्स होता है, ठीक है? जो एंटिटी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है? एंटिटी के कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। इसमें जो टर्म्स दी गाइस वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। डेफिनेशंस वैसे एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक रिसोर्सेज़ होता है, जो एंटिटी के कंट्रोल में रहता है, ठीक है? और उससे एक एंटिटी को क्या मिलता है आगे जाकर ना, फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, मतलब फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। इज़ दैट क्लियर? कहीं समझ में आया आपको एसेट का डेफिनिशन? ठीक है? देन करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स का मतलब होता है गाइस, जो एसेट ना एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में चलता है। मैम, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में चलता है मतलब? मैम, हमने तो आज तक सुना है कि ना 1 साल के अंदर है तो करंट, अदरवाइज़ नॉन करंट। गाइस, आप पढ़े हो ठीक है, मैंने भी पढ़ा है पहले, बट अब मुझे थोड़ी नॉलेज मेरी बढ़ गई है, तो आप भी अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए। तो देखो, जो अपनी ना ऑपरेटिंग साइकिल होती है, इसका मतलब भी पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आप परचेज़ किए रॉ मटेरियल, ठीक है? फिर आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपका फिनिश गुड्स बन गया, उसको आप सेल कर दिए। तो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका टाइम पीरियड है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब इतने समय में आपने ऑपरेट किया है, तो इतने समय में जो भी एसेट आपका रियलाइज़ हो जाता है, उसको अपन करंट बोलते हैं, अदरवाइज़ उसको नॉन करंट बोलेंगे, ठीक है? आई होप गाइस आपकी नॉलेज में थोड़ा-सा अपग्रेडेशन हुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि आपको ये नया चीज़ पता चला होगा, ठीक है? फिर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग में अगर कोई होल्ड करते हैं अपन एसेट, ट्रेडिंग का मतलब अलग होता है। कुछ लोगों को ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है। देखो गाइस, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई सामान का लेन-देन करना।
मतलब समझ लो आप ए हो और ये सी है। आप ए नहीं हो, ये प्रोड्यूसर है, ये ए है और ये कस्टमर है, ये सी है। आप बी हो, आप क्या किए? कुछ नहीं किए, आप गए ए से सामान लिए और ले जाकर सी को दे दिया। आपने क्या किया? आपने ए से सामान लिया और सी को ले जाके दे दिया। इसमें आप कुछ तो फायदा जोड़ोगे ना, अपना ऐड किए प्रॉफिट, तो ये ट्रेडिंग हुआ। मतलब इसमें आप क्या किए? आपने खुद खुद कुछ नहीं बनाया। आप सिर्फ ए का सामान को खरीदे हो, अपना प्रॉफिट जोड़ के सी को दे दिए, तो आप ट्रेड किए दोनों के बीच में, मतलब आपने मीडिएटर की तरह काम किया। तो वो ट्रेडर करता है, मतलब आप बी बन के आपने वो काम किया है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग होता है। उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाए, जो गाइज आपको पहले से ही पता होगा। ये वाला पॉइंट तो सी पॉइंट में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता होगा। ए और बी मैंने आपको बताया है, ठीक है। देन डी पॉइंट में क्या होगा? एसेट जो रहेगा वो कैश में या कैश इक्विवेलेंट्स में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है गाइज। देन गाइस, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट कैसे करोगे? आप कैसे मेजर करोगे अपने डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को या एमोटाइजेशन वाले अमाउंट को? तो मैम हम उसके डेप्रिसिएबल अमाउंट को ना उसकी लाइफ से मेजर करते हैं। वेरी गुड गाइस, जैसे कि 10,000 की मशीन 10 साल तक चलती है, तो उसको कैसे मेजर किया आप? मैम 1000 रुपीज पर ईयर हमने मेजर किया है। वेरी गुड, सही है। तो ये पहला केस वही है। सेकंड केस क्या है? अगर आपकी कोई रेगुलर इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो ना, तो आप एक प्रिस्क्राइब डेप्रिसिएशन रेट मान लो। आपकी इंडस्ट्रीज, समझ लो कि आप ऑटोमोबाइल में डील करते हो ना, तो बाकी लोग जो ऑटोमोबाइल में जो फॉलो करते हैं ना, आप भी वो ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, ऐसा कैस बोल रहा है, ठीक है। या तो फिर आप क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, और उसके हिसाब से जो भी उसका एक्सपेक्टेड वेयर एंड टेयर है, ऑब्सोलेशन है और लीगल लिमिट है, उसके हिसाब से आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 10 साल चलेगी तो पूरी मशीन को 10 साल में लेना है। अभी ऐसी बात नहीं है ना गाइस, पहले के 5 साल बहुत अच्छी काम करेगी, देन आखिरी के 5 साल थोड़ा कम अच्छा काम करेगी, तो आप डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हो, आप एन्युटी मेथड भी ले सकते हो। तो इस टाइप से आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को किस तरीके से लेना है, ठीक है? देन आपको ये गाइस कॉन्ट्रैक्चुअल के हिसाब से भी ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल, आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से, उसमें जितना साल आपको मिला यूज करने, उसके हिसाब से शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड आप डिसाइड करके आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर गए आप लोकेशन के हिसाब से भी डेप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे गाइस कोई बहुत प्राइम लोकेशन रहती है ना, तो वहाँ की कॉस्ट बहुत हाई रहती है उस सामान की, है ना? या तो गाइज़ आप ऑपरेटिंग मैनर जिस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो सकता है कि आप उसको स्पेयर पार्ट की तरह यूज़ कर रहे हो। हो सकता है अभी आप यूज़ करना स्टार्ट नहीं किए, अगले 2 साल बाद स्टार्ट करोगे, अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। या फिर हो सकता है आपका जो बिज़नेस है वो अभी डिसकंटिन्यू हो गया, वो प्रोडक्ट जिसके लिए मशीन लाए थे बाद में आप कंटिन्यू करोगे। तो गाइज़ अपने अकॉर्डिंगली आप अपने एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है? देन असाइन कैसे करेंगे गाइज़? हमेशा की तरह वेरी, 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 वेरी ईज़ी, एकदम केक वॉक है। इकोनॉमिकल फिजिबल वे मिल जाता है, सीधा वैसा असाइन कर दो। डायरेक्टली गाइस अगर आप नहीं खोज पा रहे हो, कैसे मैम नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टली बहुत मुश्किल हो रहा है। गाइस जिसको कॉस्ट जिस जिस वजह से आपको लग रहा है कि डेप्रिसिएशन की खर्ची हुई है, या फिर जिसको आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से, जिसको फायदा पहुंच रहा है, उन दोनों में से कोई भी वे से आप इसको असाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो गाइस आप क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन एसेट वैसे कर सकते हो अगर वो आइडल है या वो टेम्परेरी रिटायर हो गया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, ठीक है, तो आप मान सकते हो कि वो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो खर्च, अभी आपका वो जो असेट है वो आइडल है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी एकदम लग रहा है, तो मतलब वो तो सिर्फ आप लगा रहे हो इसलिए लग रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कुछ हो नहीं रहा है अभी, तो आप उसको एबनॉर्मल कॉस्ट मान सकते हो, ठीक है। देन जो डेप्रिसिएशन चार्ज रहता है गाइस, उसको आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड में रिकग्नाइज करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रहेगा उसमें आपको ऐड कर देना है, ये कह रहा है, ठीक है। देन जब प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स रहता है उसको आपको यूज करना है एज अ एसेट, ठीक है। तो उसको डेप्रिसिएशन जो भी उसको लोगे वो कॉस्ट का फॉर्म होना चाहिए पार्ट। मतलब ऐसे नहीं कि आप कॉस्ट का पार्ट ही इसको बनाने रहे हो, इसको आपको कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉस्टिंग कर रहे हो और उसका कॉस्ट निकाल रहे हो कि कॉस्ट कितने कितने रुपए का है ये, तो ये जितने रुपए का रहेगा उसमें आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना है, डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना है, ठीक है।
देन प्रेज़ेंट कैसे करोगे? बहुत ईज़ी, प्रेज़ेंट सेपरेट लाइन आइटम में कर देना, आपको सेपरेटली बताना है व्हाट इज़ मतलब डेप्रिसिएशन का इतना खर्चा है, अमोर्टाइज़ेशन का इतना खर्चा है, ऐसा करके आपको सेपरेटली बताना है, सेपरेटली। देन लास्ट हमेशा की तरह डिस्क्लोज़र क्या दोगे गाइस? आपको बताना है किस बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बेनिफिट रिसीव्ड, इफेक्ट एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है? क्या क्रेडिट रिकवरीज़ हुई हैं? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अलग है इस केस में, कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रहेगा उसको आपको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। मैम क्यों नहीं करना है? एडिशनल डेप्रिसिएशन किस वजह से हो रहा है? रीवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है। गाइस आपको समझता है रीवैल्यूएशन का मतलब? आई होप गाइस आपको मतलब तो समझता ही होगा, सीएमए फाइनल में हो। बट एज़ अ टीचर मुझे मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का इसका मतलब भी, तो मैं आपको बता देती हूँ। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है, आपकी अगर बुक्स में ये वैल्यू है 10,000 की और आपने ये वैल्यू को बुक वैल्यू रखा था 10 साल पहले और आप उसी को लेके चल रहे हो, हर साल उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो, उतना ही ले रहे हो। बट मार्केट में जब आप सेल करने जाते हो तो ये 1 लाख रुपए में सेल हो रही है। तो गाइस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग मान लेते कि असली में हो गया है और फिर उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे ले लेते? एज़ अ 1 लाख ले लेते। तो उस वजह से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो जाता है, बट असली में हुआ नहीं है। जब सेल करोगे तब होगा ना, सेल कर रहे हो क्या आज? तो फिर आज फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहेंगे। 90,000 का यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा आपको। ठीक है, बट गाइज़ इसका कोई मतलब होता नहीं क्योंकि अपन असली में सेल कर रहे नहीं हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर अगर आपको ऐसा लगता है कि 90,000 का मैम मैम कल तक ना हमारा डेप्रिसिएशन ना 10,000 की मशीन पे हो रहा था 10% के हिसाब से। मैम आज ना 1 लाख की मशीन हो देन गाइज़ क्या डिस्क्लोज़ करेंगे? मतलब क्या हमको बताना है? ठीक है, क्या दिखावा करना है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन आप कौन से बेसिस से लिए हो गाइस, ये पॉइंट हमेशा कॉमन होता है। बेसिस इन द सेंस ये देखो आप किस तरीके से असाइन किए हो, इकोनॉमिकल फिजिबल वे से, कॉज एंड इफेक्ट से, बेनिफिट रिसीव से, किस मेथड से आप किए हो तो आपको उसका बेसिस बताना है। आपको कोई भी क्रेडिट रिकवरीज हुई, मतलब कोई क्रेडिट रिकवरी हुई, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये रिकवरी हुई है। कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ रिवैल्यूएशन एसेट्स पे, रिवैल्यूएशन एसेट्स मतलब क्या होता है? वो एसेट्स में मतलब जिसकी वैल्यू अपन मार्केट वैल्यू में ले लेते हैं, बुक वैल्यू को छोड़कर मार्केट वैल्यू में ले लेते हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ होती है क्योंकि अभी तो आप बेचने जा नहीं रहे हो, तो आप अभी क्यों मार्केट वैल्यू में ले रहे हो, ठीक है? तो गाइस वही रिवैल्यूएशन से जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है उसको तो अपन इंक्लूड करते नहीं है, तो आपको वो बताना है, ठीक है? फिर जो भी अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन का जो आप इंक्लूड नहीं किए हो, ठीक है? क्यों नहीं किए हो? क्योंकि वो टेम्परेरी रिटायर्ड एसेट है इसलिए नहीं किए हो, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए और अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।